लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या केस दिया है भाई कि एक पोल है, वर्टिकल पोल है, और दूसरा एक वर्टिकल टावर है, बिल्डिंग है, बराबर है। तो ये दो चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों की शैडो बन रही है। ऑलराइट, तो शैडो बन रहा है दोनों चीज़ों का। हमें साइड्स दिए हैं, पोल का भी साइड दिया है, उसका शैडो का मेजर दिया है। टावर का हाइट नहीं दिया है पर उसके शैडो का मेजर दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो लेट अस गो एंड सी। योर वी हैव ऑल राइट। Okay, so we have drawn both the condition. AB is our pole, it is marked there, it is given there, and its height is 6 meter. The length of the shadow which is formed is 4 meter. At the same time, the height of the tower is not given to us, but the length of the shadow which it is forming is 28 meter. बराबर, ये चीज़ क्लियर है चीज़। अब सबसे पहले ये समझना है भाई कि ये दोनों फिगर सिंपल फिगर, सिमिलर फिगर्स हैं। दीज फिगर्स आर सिमिलर फिगर, एंड वाई दे आर सिमिलर फिगर नाउ? सिमिलर फिगर क्यों होते हैं ये चीज़? तो एक बात याद रखो भाई, पोल हो या टावर हो, वो ग्राउंड को तो परपेंडिकुलर होंगे। तो एक एक एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल 90 डिग्री। सिमिलर प्रूफ करने के लिए मिनिमम हमको दो एंगल इक्वल चाहिए। अब दूसरा बात ये समझो कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे इसके, बराबर, मेंशन नहीं करना है हमें, लेकिन ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अच्छा, ये एंगल्स क्यों इक्वल होंगे? तो ये बात समझ लो कि जब सन के साथ जब परपेंडिकुलर होगा ना, तो सन के साथ सेम टाइम पर सेम एंगल पर बेंडिंग होगी इनकी। जो शैडो की बेंडिंग होगी वो सेम टाइम पर सेम एंगल पर होगी। समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में? कि यानी 12 बजे अगर दो वर्टिकल पोल हैं तो उनकी जो बेंडिंग होगी 12 बजे, वो जो पहले पोल के लिए जो एंगल होगा शैडो का बेंडिंग बनने के लिए, वही दूसरे पोल का भी होगा। 2 बजे तो 2 बजे पे दोनों पोल का एंगल सेम होगा बेंडिंग का, शैडो बनने के लिए। 3 बजे दोनों पोल का एंगल सेम होगा बेंडिंग का। तो समझ में आ रहा है? तो दो एंगल ऐसे ट्रायंगल्स में जब शैडो बनाता है, बराबर, वन एवर टू फिगर मेक शैडो एट द सेम टाइम, तो वो टाइम पर उनकी जो बेंडिंग होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर दोनों फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। तो बात आसान हो गई हमारी। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों सिमिलर फिगर हैं, बराबर है। Therefore, AB upon PQ will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR, और उसी की वजह से ऐसा रेशियो ले सकते हैं हम, इसे कहते हैं CSST। ट्रायंगल सिमिलर है भाई, तो ट्रायंगल सिमिलर है तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है उसका, कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो आइए देखते हैं। Therefore AB 6 अपॉन PQ कितना है? PQ मालूम नहीं है तो PQ को PQ ले लेते हैं। BC कितना है? 4 मीटर। और शैडो क्यू आर कितना है? 28। AC और प्यार की ज़रूरत नहीं है, बराबर है कि नहीं? ओके, ऑल राइट। सो हियर वी हैव, तो 6 इंटू 28 इज इक्वल टू PQ इंटू 4। थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया हमने, बराबर, और देयर फोर 6 इंटू 28 अपॉन 4 इक्वल्स टू PQ। 4 1 सा 4, 7 सा 7 6 कितना होता है? 42 इक्वल्स टू PQ। और फिर आप ये कह देंगे कि PQ इक्वल्स टू 42 मीटर। तो लेंथ ऑफ द टावर, what is the length of the tower? So the length of the tower, you can write that length of the tower is 42 meter. That's your answer. आ गया समझ में? तो it was a very simple sum based on the application of similarity, the simple application of similarity of triangles. So in question number 16, again it's a very simple, very easy sum, बराबर। इसमें ट्रायंगल में ए बी सी, वही जो क्वेश्चन नंबर 12 था, 14 था, 16 था, सिमिलर सम से। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है एंड ट्रायंगल पी क्यू आर है। इसमें दिया है कि ए डी मीडियन है, पी एन मीडियन है दूसरे वाला ट्रायंगल का। गिवन ये है कि ए बी सी और पी क्यू आर इस बार सिमिलर हैं, दे आर सिमिलर, दैट मीन्स आई कैन मेक यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। एम आई राइट? एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये चीज़ हमें प्रूव करना है, बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ वो देख लो। मैं जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि बी डी जो है, बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, और दूसरा क्यू एम जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, बराबर है।
बिकॉज रीज़न क्या होगा, AD एंड PM, AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR. तो उस कारण से मैं ऐसा लिख सकता हूँ. तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 समझ में आया आपको. अब हम जाते हैं स्टेटमेंट 3 पर. तो स्टेटमेंट 3 को हम कैसे डील कर रहे हैं, तो 3 में हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं, बराबर, इन स्टेटमेंट 3 वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये गिवन है. Therefore angle B will be congruent to angle Q. This is by CSST. Am I right? ये बात हम कह सकते हैं. और आगे स्टेटमेंट 5 पे आ जाइए. तो आगे स्टेटमेंट 5 में हम क्या बातें करेंगे. स्टेटमेंट 5 में हमने ये प्रूफ कर दिया दोनों एंगल इक्वल है. तो अब हम जाके ये कहेंगे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ये हमें गिवन है. 6 में इसी बात को कहूँगा मैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC मतलब हाफ BD, सॉरी BC मतलब, BC का मतलब क्या होगा बेटा, ट्वाइस BD, BD का डबल. BC क्या है, BD का डबल है. तो ये 2BD. और QR क्या है, QR QM का डबल है, 2QM, बराबर है. और ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो ये बात कंफर्म हो गई कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM. स्टेटमेंट 6 का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. तो अब जाते हैं हम इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, बराबर है. हम लोग ये ट्राइंगल में आ चुके हैं, ABD और ये PQM. अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या है, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन BD अपॉन QR, BD अपॉन QM. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM. और स्टेटमेंट 8 में एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बराबर है. तो ये कहाँ से आया, 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4 एंड स्टेटमेंट नंबर 5. ये सुनो, ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रेंट थे और यहाँ पर ये प्रूफ किया हमने. नहीं 4 और 5 नहीं बेटा, 6, 4 and 6 में प्रूफ किया उस चीज़ को, 4 and 6, ठीक है. एंड देयरफॉर ऐसा है तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए. दो साइड के रेशियो हैं, ये दोनों AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, ये साइड्स के रेशियो है, और एंगल्स क्या है, इक्वल है. तो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गया. ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है. कौन से ट्राइंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM. रीजन क्या होगा, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. और यही तो प्रूफ करना है, AD अपॉन PM. ठीक है. तो दिस वाज योर एंटायर सम, इफ यू जस्ट नीड टू कॉपी. ठीक है. तो होपफुली समझ में आया आपको.